नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचने के कुछ देसी नुस्खे बताऊंगी। बिना किसी टेक्निकल भाषा, बिना किसी टेक्निकल कचड़े में पड़े हुए वो तरीके बताऊंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ आजमाए हुए हैं कि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क तक अपनी सूचनाओं को कैसे भेजें। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया था कि अवचेतन मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली होता है। अलादीन का चिराग होता है ये अवचेतन मस्तिष्क। आप जो चाहें इससे करवा सकते हैं। असंभव को भी संभव कर देता है ये। कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क का 10% भाग है केवल चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क 90% भाग है। इस अवचेतन मस्तिष्क की ताकत इस चेतन मस्तिष्क से भी 30,000 गुना ज्यादा है। सोचिए, यदि हम इस अवचेतन मस्तिष्क को मना लें और अपनी इच्छाएं और अपनी सूचनाएं इस तक भेज दें तो ये किस तरीके से हमारे लिए सफलतापूर्वक काम कर सकता है और हमें सफलताओं की ऊंचाइयों पर बिठा सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस अवचेतन मस्तिष्क तक आप पहुंचे कैसे। एक उदाहरण देती हूँ आपको। एक बिल्डिंग है और उस पर चौकीदार बैठा हुआ है। आपको उसको बिल्डिंग के अंदर जाना है। आप क्या करेंगे? चौकीदार को अपना गेट पास दिखा देंगे। चौकीदार ने गेट पास देखा, संतुष्ट हुआ और उसने आपको अंदर जाने दिया। आपका चेतन मस्तिष्क यही चौकीदार है। यदि कोई आपकी इच्छा, कोई आपकी डिजायर, कोई आपकी चाहत ऐसी है जिसे ये चेतन मस्तिष्क मानता है कि हाँ ये है और होगा, वैलिड है, यानी कि उसको कोई असमंजस नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो वो क्या करेगा? आपकी उस चाहत को, आपकी उस इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड तक भेज देगा और सबकॉन्शियस माइंड उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। पर हम सब जानते हैं हमारे चेतन मस्तिष्क की एक बड़ी गंदी आदत है। कोई भी एक इच्छा उसके सामने रखो, एक इच्छा सामने रखो, 1000 नकार बस लगा देगा। क्यों, क्या, कैसे, ये कैसे होगा। मतलब नेगेटिविटी हमारे मस्तिष्क में ज्यादा आती है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। इसी तरीके से जब आपके पास आपका वैलिड एंट्रेंस कार्ड नहीं है तो चौकीदार आपको अंदर नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे, उस बिल्डिंग का कोई मालिक है या सेक्रेटरी है, उससे फोन करवाएंगे चौकीदार को, और चौकीदार के पास जैसे उस अथॉरिटी का फोन आता है चौकीदार आपको अंदर जाने देता है। बिल्कुल यही काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। जब कोई वैलिड व्यक्ति आपको कारण सहित कोई चीज बता देता है कि ये काम करना इसलिए जरूरी है, तो अनकॉन्शियस माइंड उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो हम महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते हैं, उनकी आत्मकथाएं पढ़ते हैं, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेमिनार्स होते हैं, ये टीचर्स की जो कहनावतें होती हैं, ये जो बड़े लोगों की संदेश और प्रेरणाएं होती हैं, ये सब इसी क्षेत्र में आती हैं क्योंकि वो सफल व्यक्ति हैं। उनकी बातें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सीधी चली जाती हैं और हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस काम को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है? कोई अथॉरिटी भी नहीं है, आपके किसी सेक्रेटरी से या किसी मालिक से जानकारी नहीं है। अब आप उस बिल्डिंग में कैसे घुसे? चौकीदार तो आपको घुसने नहीं देगा। तो आप क्या करते हैं? उस चौकीदार से बार बार कहते हैं, अरे जाने दे भाई। फिर 2-4 मिनट इधर उधर घूम के आएंगे, जाने दो भाई, जरूरी है अंदर जाना। बार बार आप उस चौकीदार को कहेंगे। हो सकता है कि चौकीदार आपकी बार बार कहना से तो तंग आ जाए या मान जाए और आपको अंदर जाने दे। बिल्कुल यही बात आपका अनकॉन्शियस माइंड भी स्वीकार करता है। आप किसी चीज को बार बार कहिए, अफर्मेशन और ऑटो सजेशन के माध्यम से बार बार अपने अनकॉन्शियस माइंड को कहिए, मुझे ये करना है, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो गया, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं ऐसा बन गया। बार बार अफर्मेशन और ऑटो सजेशन से यदि अपने अनकॉन्शियस माइंड को देते रहेंगे तो वो काम आपका हो जाएगा। अब साहब, आपका जो चौकीदार है वो बार बार आपके कहने से भी नहीं मान रहे, अब बार बार उसको कह रहे हैं लेकिन उसके कानों पे तो जू ही नहीं रेंग रही। तो आप क्या करते हैं? आप इमोशंस का सहारा लेते हैं। आप या तो उसको कोई डर दिखाते हैं, क्रोध दिखाते हैं, और या फिर उसका अनुनय विनय करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। बस यही टेक्निक आपको अनकॉन्शियस माइंड के साथ अपनानी है। आप मानते हैं ना इस बात को कि जब आप भावावेश में होते हैं, जब आपके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको आपके चेतन मस्तिष्क को मालूम नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। वो सारा कुछ संचालित अनकॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम ज्यादा बह के शिकंजे में फंस जाते हैं, क्रोध के शिकंजे में फंस जाते हैं या प्रेम के शिकंजे में फंस जाते हैं, तो चेतन मस्तिष्क बेकार हो जाता है। तो उस समय वो काम नहीं कर पाता, डायरेक्ट हम अनकॉन्शियस माइंड से डील करते हैं। तो उसी तरीके से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को या तो थोड़ा सा आने वाले समय का भय दिखाकर या अनुनय विनय कर उस अनकॉन्शियस माइंड को उस काम के लिए उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैं इस खांचे में मैं रखती हूँ प्रार्थना को।
कि हम जितनी प्रार्थना करें, इमोशंस करें, एकदम इंटेंसिटी के साथ, एकदम आत्मा के साथ हम उस चीज़ की चाहत करें, शिद्दत के साथ, तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सूचना पहुंच जाती है और वो काम हमारा होता ही होता है। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसके द्वारा हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से बातचीत कर सकते हैं और अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं, वो है सम्मोहन विद्या। अब सम्मोहन विद्या का उपयोग कौन करता है, कैसे करता है? जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को खूब सम्मोहित कर लीजिए, अपने बच्चों को सम्मोहित कर लीजिए, वो आप पर इतनी आस्था करने लगे, आप पर विश्वास करने लगे कि आप जैसा जैसा उनको बताते जाओ वो वैसा वैसा करते जाएं। इस विधि को माता पिता और टीचर्स प्रयोग में ले सकते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर अपने प्रति इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास पैदा कर दें, उनको सम्मोहित कर लें कि जैसे जैसे आप कहें उनका अनकॉन्शियस माइंड आपकी बात मानता जाए और वो उसी तरीके से अच्छी कामों की तरफ प्रवर्तित होता चला जाए। तो ये है अवचेतन मस्तिष्क तक अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को पहुंचाने के देशी नुस्खे। यदि आपको पसंद आए हैं तो अपने जीवन में अपनाइए, अपने यार दोस्तों के साथ इसे बांटिए। अच्छी बातों को बांटना भी एक पुण्य कर्म है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।